नमस्ते बच्चों। नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज के हमारे पर्यावरण विषय का टॉपिक है पेड़ पौधे। बच्चों, आप सभी ने पेड़ पौधे देखे हैं ना? पेड़ पौधों का रंग हरा होता है और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम इसे पाठ के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ पौधे। पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का आकार अलग अलग होता है। कुछ पौधे लंबे होते हैं। उनका तना मजबूत और मोटा होता है। इन्हें वृक्ष कहते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल। बच्चों, पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, यानी कि साफ रखते हैं, है ना? और पौधे हमारे जीवन का आधार होते हैं। बच्चों, पौधों का रंग हरा होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना यहाँ चित्र में? और पौधों का आकार भी अलग अलग होता है ना? कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बच्चों, जो पौधे लंबे होते हैं और जिनका तना मजबूत और मोटा होता है, उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष यानी होता है बच्चों पेड़। ओके, जैसे ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और ये है बबूल का पेड़। ओके बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं, इनमें कांटे होते हैं। ये सघन होते हैं, इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे बेर, करौंदे। कुछ पौधों में खड़े होने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे पौधों को सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को लता या बेल कहते हैं, जैसे अंगूर की बेल, लौकी की बेल। बच्चों, कुछ पौधे छोटे होते हैं और इनमें कांटे होते हैं। इन्हें हम झाड़ियाँ कहते हैं, जैसे बेर या करौंदे। और बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं होते। उनमें खड़े होने की क्षमता नहीं होती, उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधों को हम लता या बेल कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, बताइए ये कौन सा पौधा है बच्चों? ये है करौंदे का पौधा, है ना? इसे हम झाड़ी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे होते हैं और ये सघन होते हैं, है ना? सघन मीन्स पास पास में होते हैं, घने होते हैं। ओके, और ये देखिए बच्चों, ये बताइए ये क्या है बच्चों? यहाँ पर अंगूर, है ना? ये अंगूर की बेल है। इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है ना? ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, ये भी बेल है। ये है लौकी की बेल, है ना? और यहाँ देखिए, ये है ककड़ी की बेल। यहाँ देखिए बच्चों, ये इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पर ये डंडे लगे हुए हैं, इनकी मदद से ये बेल छाई हुई है चारों तरफ, है ना? ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधे औषधि युक्त होते हैं, जैसे तुलसी, नीम,
सभी पौधों में कांटे नहीं होते हैं। पौधे बीज से उगते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल। कुछ पौधों की कलम लगाई जाती है, जैसे गुलाब, चमेली, मोगरा, मेहंदी। पौधों में जीवन होता है। पौधे सांस लेते हैं, पौधे भोजन करते हैं तथा प्रजनन भी करते हैं। पौधों का जन्म होता है, ये मरते भी हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। पौधों में विकास और वृद्धि जीवन भर होती है। कुछ पौधे जंगली होते हैं, वे जंगलों में ही उगते हैं। बच्चों, कुछ पौधे औषधि युक्त होते हैं। औषधि युक्त मतलब जिनसे दवा बनती हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं बच्चों? तुलसी और नीम। और कुछ पौधे बीज से उगते हैं, जैसे कि आम। बच्चों, आप सभी ने आम खाए हैं ना? आम की जो गुठली होती है उसे हम ज़मीन में लगा देते हैं तो वह बड़ा होकर आम बन जाता है, आम का पेड़ बन जाता है ना बच्चों? और इसी तरह बच्चों कुछ पौधों की कलम लगाई जाती है, जैसे गुलाब, चमेली। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, गुलाब का पेड़ देखा है ना? उसकी हम कलम लगाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों चित्र में, बताइए बच्चों ये कौन सा पौधा है? तुलसी, है ना? सभी के घरों में तुलसी होती है। बच्चों, जब आपको सर्दी खांसी हो जाती है तो आपके घर में आपकी मम्मा आपको तुलसी की चाय बनाकर पिलाती हैं ना? इसलिए हम इसे औषधि युक्त वृक्ष कहते हैं या औषधि युक्त पौधा कहते हैं, है ना बच्चों? सभी ने पी है ना तुलसी वाली चाय, या इसका काढ़ा भी बनाकर पीते हैं तुलसी का, इसलिए ये औषधि युक्त है। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है? नीम। यह भी औषधि युक्त है, इससे भी दवा बनती है। और यहाँ देखिए बच्चों, ये है गुलाब, है ना? इसकी कलम लगाई जाती है। ये बताइए बच्चों, ये कौन सा पौधा है? चमेली। और ये है मेहंदी, है ना बच्चों? इन पौधों की कलम लगाई जाती है। ओके बच्चों? बच्चों, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। नहीं जाते ना? बताओ, पेड़ चल कर जाते हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह? नहीं जा पाते ना? हाँ। और बच्चों, पौधों में विकास और वृद्धि जीवन भर होती है। ओके बच्चों? आइए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, पौधों का रंग कैसा होता है? बताइए बच्चों, पौधे तो सभी ने देखे हैं ना? पौधों का रंग हरा होता है। प्रश्न 2, वृक्ष किसे कहते हैं? जो पौधे लंबे और मजबूत होते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। प्रश्न 3, झाड़ी किसे कहते हैं? जो पौधे छोटे तथा सघन होते हैं उन्हें झाड़ी कहते हैं। प्रश्न 4, पौधों में वृद्धि कब तक होती है? बताइए बच्चों, पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है। प्रश्न, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला, कुछ पौधे जंगली होते हैं, वे केवल खालिस्तान में ही रहते हैं। बताइए बच्चों, कहाँ रहते हैं वे? जंगल।
दूसरा, पौधे वातावरण को खालिस्तान करते हैं। पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। ओके। तीसरा, कुछ पौधों में खड़े होने की खालिस्तान नहीं होती है। क्षमता। चौथा, सभी पौधों में खालिस्तान नहीं होते हैं। बताइए बच्चों, सभी पौधों में क्या नहीं होते हैं? कांटे। ओके। प्रश्न, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पौधे एक स्थान से दूसरे खालिस्तान नहीं जा सकते। बच्चों, कहाँ नहीं जा सकते? एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। दूसरा, पौधों में खालिस्तान होती है। पौधों में वृद्धि होती है। तीसरा, पौधे जीवन का खालिस्तान होता है। पौधे जीवन का आधार होता है। चौथा, कुछ पौधों की खालिस्तान लगाई जाती है तो कुछ पौधों की कलम लगाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, उचित संबंध स्थापित कर सही जोड़ियां बनाइए। पहला, आम नीम बबूल। बताइए बच्चों, ये क्या है? आम नीम बबूल वृक्ष। दूसरा, बेर करौंदे झाड़ी। तीसरा, अंगूर लौकी लता। और चौथा, तुलसी ब्राह्मी औषधि युक्त। आइए बच्चों, तो अब हम इन्हें मैच करते हैं। ओके। पहला, आम नीम बबूल वृक्ष, बेर करौंदे झाड़ी, अंगूर लौकी लता और तुलसी ब्राह्मी औषधि युक्त। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया? बच्चों, हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।